एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पास्ट पेपर 2018 सॉल्व करेंगे। 19 का मैंने पहले अपलोड इसलिए किया है क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रिकी सम्स हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और 2-3 सम्स आपको बाहर से देख के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इसलिए 19 पहले डाला और 18 में इतना कुछ टफ है नहीं। फटाफट हम लोग देख लेंगे कैसे करते हो सम्स। इसमें इतना कोई ट्रिकी नहीं है जैसे 19 में था, इसलिए मैंने 19 पहले अपलोड किया, 18 बाद में अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप इसको सिर्फ लास्ट में भी देख लो कि थोड़ा बहुत 1 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास जो भी वीडियो बनेगा वो देख लोगे, सिर्फ सॉल्व भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन 19 वाला प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करके सॉल्व करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पास्ट पेपर 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 पहले करेंगे। बेटा कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज अंडरटेकन द 3 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 19 के हिसाब से भी है, सेम टू मतलब सेम टू सेम नहीं है, बट उसमें भी 3 कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें भी 3 कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। कॉन्ट्रैक्ट एक्स है, कॉन्ट्रैक्ट वाई और कॉन्ट्रैक्ट जेड है, ठीक है। तो पहले हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्स अकाउंट, ठीक है। आपका आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दी है 50 लाख। मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, तो टू मटेरियल इशूड है आपका है 8,26,000। उसके बाद में है लेबर, लेबर है आपका 5,14,000, ओके। उसके बाद में है सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, तो टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस जो कि है आपका 4,24,000। उसके बाद में है आर्किटेक्ट्स फीस, तो टू आर्किटेक्ट्स फीस जो कि है 3% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और वर्क सर्टिफाइड है आपका 20 लाख, ओके। तो 20 लाख का 3% आपका कितना आएगा, 20 लाख इंटू 3% करोगे तो आपका आंसर आएगा 60,000, ठीक है। उसके बाद में है इंश्योरेंस चार्जेस 15,000, टू इंश्योरेंस चार्जेस 15,000, ठीक है। फिर क्या है वर्क सर्टिफाइड जो कि आएगा आपका WIP बाय WIP, वर्क सर्टिफाइड है 20 लाख, और वर्क अनसर्टिफाइड है 1,75,000, सही। उसके बाद में है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी, वो छोड़ दो। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स है, तो बाय मटेरियल एट साइट आएगा आपका। इसमें एक डेप्रिसिएशन की एंट्री रह गई, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन है आपका ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स वर कमेंस ड्यूरिंग द ईयर, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट अमाउंटेड टू 56,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना है 56,000। उसका आपको रेशियो देके रखा है कि वो रेशियो कौन सा होना चाहिए, वर्क सर्टिफाइड। तो आपका वर्क सर्टिफाइड का रेशियो क्या है XYZ, ठीक है। तो इसमें है आपका 20 लाख, इसमें आपका 25 लाख, इसमें आपका है 25 लाख, तो 4:5:5, ठीक है। तो 56,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 14, तो जब आप करोगे तो आपको इसका डेप्रिसिएशन मिल जाएगा जो कि है 16,000, ओके। तो टू डेप्रिसिएशन आएगा 16,000, ओके। उसके बाद में आपको लिखना है टू नोशनल प्रॉफिट जो कि होने वाला है 22,20,000 माइनस 8,26,000 माइनस 5,14,000 माइनस 4,24,000 माइनस 60,000 माइनस 15,000 माइनस 16,000, तो आपको आएगा 3,65,000 जो कि आपका नोशनल प्रॉफिट। तो बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जो कि आएगा 3,65,000, उसमें से आपको PNL में कुछ डालना है और कुछ तो डालना है रिजर्व में, ठीक है। तो कैसे करोगे वो आपको नॉर्मली याद ही है। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो वर्क सर्टिफाइड आपका कितना है 20 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका है 50 लाख, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई 50 कर लो तो आपका आएगा 40%, विच इज 1/3, ओके। तो आपको क्या करना है 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, यही करना है। तो 1/3 ऑफ 3,65,000 इनटू कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो 20 लाख का अगर 80% करोगे
तो आपको आएगा 16 लाख डिवाइड बाय 20 लाख। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। 3,65,000 इंटू 16 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 20, तो आपको आएगा 97,333। तो आपका अमाउंट आ रहा है 97,333, और उसमें से 3,65,000 माइनस 97,333, तो आपका अमाउंट आएगा 267,667। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा कौन सा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्स हो गया। अभी कॉन्ट्रैक्ट वाई पे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाई, ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं इसको भी। तो टू मटेरियल आपका है 11,22,500। उसके बाद में आएगा टू लेबर जो कि है आपका 6,32,500। उसके बाद में आपको आएगा सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस जो कि आपकी 4,19,500। उसके बाद में है आपका आर्किटेक्ट फीस। तो आर्किटेक्ट फीस इज 3% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो 3% आपका वर्क सर्टिफाइड है इस कॉन्ट्रैक्ट में 25 लाख। तो 25 लाख का अगर आप 3% करोगे तो आपको आएगा 75,000। नेक्स्ट आएगा आपका इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस है आपके 30,500। उसके बाद में आएगा आपका वर्क सर्टिफाइड। तो बाय WIP आप लिखोगे वर्क सर्टिफाइड जो कि है 25 लाख, एंड देन वर्क अनसर्टिफाइड जो कि है आपका 2 लाख। फिर आएगा आपका बाय मटेरियल एट साइट जो कि है 50,000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो इसका टोटल आएगा आपको 25,70,000। यहाँ पर भी आएगा 25,70,000। सॉरी, इसमें भी डेप्रिसिएशन भूल गया मैं। तो टू डेप्रिसिएशन आपका सेम आएगा इसमें 56 है। हम लोगों ने रेशियो निकाला था तो 4:5:5 आया था, राइट। इधर आएगा 5/14। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 20,000। ये आएगा आपका 20,000 डेप्रिसिएशन। उसके बाद में अगर ये माइनस करोगे तो 2,70,000 आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो फिर से। 25 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 यूज में 27,50,000। ओके, और यहाँ पे आएगा 27,50,000। उसमें से माइनस करो 11,22,500 प्लस 6,32,500 प्लस 4,19,500 प्लस 75,000 प्लस 30,500 प्लस 20,000 माइनस 27,50,000 यूज में 4,50,000 जो कि है हमारा नोशनल प्रॉफिट। ओके, इसके बाद में आपको करना है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो आपका आएगा percentage of completion is equal to work certified upon contract price. Work certified is 25 lakh, contract price is 1 crore 25 lakh. So 25 lakh divided by 1 crore 25 lakh use में 20%, ओके, विच इज लेस देन 25%। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका किधर जाएगा, रिजर्व्स में जाएगा। ओके, तो 4,50,000 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो टू रिजर्व्स। ओके, तो आपका 4,50,000 पूरा का पूरा WIP रिजर्व में जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट जेड अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट जेड अकाउंट, तो टू मटेरियल आपका आएगा 9,48,000। उसके बाद में लेबर आपका आएगा 6,27,500। उसके बाद में आएगा 2,17,500 जो कि है आपका सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। आर्किटेक्ट फीस है आपका 3% ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो कि सेम ही होने वाला है। वर्क सर्टिफाइड सेम टू सेम है। तो 3% ऑफ 25,75,000, 75,000 यहाँ पे भी आएगा। फिर इंश्योरेंस चार्जेस आपके आएंगे 37,000। डेप्रिसिएशन यहाँ पे भूल मत जाना, दोनों बार मैं भूल गया हूँ, आप मत भूलना, 20,000। उसके बाद में यहाँ पे आएगा वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इज 25 लाख।
work uncertified is 1,25,000, and then there is closing WIP, so buy material at site which is 1 lakh. Okay, अभी आप निकालो नोशनल प्रॉफिट 25 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 1 लाख, यूज में 2725. ठीक है, फिर इसको माइनस करो 9,48,000 प्लस 6,27,500 प्लस 2,05,500 प्लस 75,000 प्लस 37,000 प्लस 20,000 माइनस 27,25,000 यूज में 8 लाख. ओके, सो ये यहाँ पे आएगा टू नोशनल प्रॉफिट. फिर बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जो कि आएगा 8 लाख. यहाँ पे जाएगा PNL में, यहाँ पे जाएगा रिजर्व में. ओके, तो इसको सिंपल वापस से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. वर्क सर्टिफाइड इज 25 लाख, दिस इज 37.5 लाख. तो 25 डिवाइड बाय 37.5 आपका आएगा 67%, विच इज 50 to 90 के रेंज में, राइट. तो उसके अंदर आएगा 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. तो 2/3 of 8 lakhs into cash received is 75% of work certified. तो 25 लाख का अगर 75% करोगे तो आपको आएगा 18,75,000. ओके, डिवाइड बाय 25 लाख. अभी जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 2 into 8 lakhs into 18,75,000 8 lakhs divided by 5 lakhs divided by 18,75,000 divided by 3. तो 4 लाख रुपीज आपका आएगा PNL में, 4 लाख आएगा रिजर्व. ओके, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट सम खत्म होता है. कैलकुलेशन में अगर मैं ऊपर नीचे कर दूं, क्योंकि मैं फटाफट कर रहा हूं, ओके, तो कैलकुलेशन में अगर 2-3 नंबर्स मतलब नंबर्स गलत लिख दूं तो फिर मेरे को पूछना मत, आप सिर्फ कैलकुलेट करके देख लेना. बाकी तो मैं आंसर प्रॉपर लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो फिर आप खुद देख लेना. ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, ये देखो, ये मल्टीपल ईयर्स दिया है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दिया है, तो आपको दोनों ईयर का बनाना है. वैल्यू ऑफ द प्लांट इज 14,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली. प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. तो फिर आप लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 2016, या फिर ऐसा लिख सकते हो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016. ठीक है, तो सेम लिखो. यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा अमाउंट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा अमाउंट. तो यहाँ पे लिखो टू मटेरियल इशूड जो कि है 6,04,000. फिर आएगा डायरेक्ट वेजेस जो कि है 4 लाख. उसके बाद में आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि है 40,000. ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है. उसके बाद में आएगा सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस जो कि है 24,000. उसके बाद में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि है 20,000. फिर आएगा जनरल एक्सपेंसेस 12,000. सुपरविजन एक्सपेंसेस है 20,000. वर्क सर्टिफाइड है आपका 15 लाख. बाय वर्क अनसर्टिफाइड है आपका, ये WIP में आ जाएगा, बाय WIP वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड. तो वर्क अनसर्टिफाइड है आपका 16,000. फिर मटेरियल एट साइट है आपका बाय मटेरियल एट साइट. तो मटेरियल एट साइट इन दी एंड इज 10,000. ओके, फिर प्लांट इशू किया है, मतलब इसमें प्लांट की एंट्रीज आएगी. आपके हिसाब से इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है कि प्लान इशूड फॉर कमेंसमेंट या फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो आप यहाँ पे प्लान की एंट्रीज करो या ना करो, मतलब डेप्रिसिएशन की डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनता. ठीक है, फिर बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स है आपका, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स है आपका है 4,000. और कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, उसका कोई लेना देना नहीं है. तो अभी सिर्फ एक और चीज बच जाएगी, बाय प्लांट एट साइट. ओके, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ 2015-16 इज 14,000. तो 28,000 था,
और 2015-16 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई 14,000। ओके, सो बाय प्लांट एट साइट इज 14,000। अभी सिर्फ इसका कैलकुलेट करो, प्रॉफिट होता है या लॉस। यूज मी 11,40, तो 3,96,000 का आपका नोशनल प्रॉफिट आता है। ओके, तो नोशनल प्रॉफिट, फिर यहाँ पे लिखो बाय नोशनल प्रॉफिट 3,96,000। उसके बाद में इसको डालो प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड उसके बाद में डालो रिजर्व्स। ओके, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड आपका 15 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 20 लाख, तो 15 डिवाइड बाय 20 आपका आएगा 75%। तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, तो 2/3 ऑफ 3,96,000 into cash received is 12 lakh, work certified is 15 lakh. 12 lakh divided by 15 lakh, so 2 into 3,96,000 into 12 divide 3 divide 15, आपका आएगा 2,11,200 माइनस 3,96,000, यूज में 1,84,800। ये आपका WIP रिजर्व है, ये जो है अभी अगले साल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड और 31 मार्च 17। ओके, यहाँ पे आपका पहले WIP आ जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे क्लोजिंग लिखा है। तो आपका वर्क सर्टिफाइड है 15 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट और प्लांट एट साइट। ठीक है, तो आपका वर्क सर्टिफाइड है 15 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड है आपका 16,000। ओके, फिर आपका है मटेरियल एट साइट जो कि है 10,000, मटेरियल एट साइट 10,000, और आपका प्लांट एट साइट है 14,000। ओके, तो ये आपको पहले लिखना है, और यहाँ पे आपका बाय WIP रिजर्व आ जाएगा। तो बाय WIP रिजर्व, ओके, रिजर्व में कितना था आपका 1,84,800, तो 1,84,800 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अभी कंटिन्यू करो। सेम मटेरियल इशूड, तो टू मटेरियल इशूड जो कि आएगा आपका 1,68,000। फिर आएगा डायरेक्ट वेजेस 2 लाख। फिर आएगा आउटस्टैंडिंग तो है नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है 20,000। ओके, फिर है आपका जनरल एक्सपेंसेस 2,800। फिर है आपका सुपरविजन चार्जेस 10,000। फिर आपका वर्क सर्टिफाइड है, बट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ओके, 20 lakhs। उसके बाद में प्लांट इशू किया है, और हम लोग ने इस टाइम भी प्लांट इशू कर दिया है, तो प्लांट इशूड इज 4,000। ओके, उसके बाद में मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स है आपका बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स जो कि है आपका 10,000। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है बाय प्लांट, बाय प्लांट। ठीक है, इधर साइट पे नहीं होगा क्योंकि साइट तो खत्म हो गई, मतलब आपका काम तो खत्म हो गया, तो बाय प्लांट लिख दो या फिर बाय वैल्यू ऑफ प्लांट लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो अभी आपको इसका प्लांट का वैल्यू कैसे निकालोगे। प्लांट एट साइट कितना है 14,000, और ऐड किया 4,000, तो 14,000 प्लस 4,000 टोटल आपका कितना होना चाहिए 18,000। बट यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 10,000 है उसका वैल्यू, तो 8,000 इस बार का डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो अगर आप डेप्रिसिएशन जैसे करते होंगे तो आपका इधर आना चाहिए 8,000, बट मैं क्योंकि प्लांट की एंट्रीज के साथ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय प्लांट 10,000। अभी इसको सॉल्व करो और उसके बाद में आपका सम हो जाएगा। आपको आता है 22,04,800, यहाँ पे आएगा 22,04,800। इसको ऐड करो पूरे को, 19,44,800 आएगा। तो आपका नोशनल प्रॉफिट है 22 लाख जो कि है 2,60,000, और ये एक्चुअली में नोशनल प्रॉफिट नहीं आएगा, इधर इधर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो टू P&L अकाउंट,
2,60,000 समझ में आ गया। क्योंकि पिछली बार हम लोग का ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व में डाला, बट क्योंकि अभी सब में क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो इसलिए फिर हम लोग डायरेक्टली इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। ठीक है, 2,60,000 आएगा। कैलकुलेशन में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए, मतलब कैलकुलेटर में फटाफट यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए अगर वो गड़बड़ी हो जाए तो फिर आप खुद देख लेना। ठीक है, फिर अभी हम लोग नेक्स्ट सम में जाते हैं। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 प्रोसेसेस दिए, उसमें से आधा आपका आउटपुट सेल किया, आधा आपका ट्रांसफर किया। ठीक है, तो वो वाला सम है जहाँ पे पार्टली सेल होता है और पार्टली आपका ट्रांसफर होता है। ओके, तो अभी हम लोग बनाएंगे प्रोसेस देख सकता हूँ यहाँ पे। हाँ ओके ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखो क्वांटिटी, लिखो रेट, यहाँ पे लिखो अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आएगा आपका बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, जो कि है 20,000, रेट है आपका 12, कैलकुलेट करो इंटू 12, आपका आएगा 2,40,000। ठीक है, उसके बाद में है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि है 1,12,500। उसके बाद में लेबर चार्जेस, जो कि है 86,800। उसके बाद में है फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि है 25,750। उसके बाद में आपका है नॉर्मल लॉस, तो बाय नॉर्मल लॉस इज 4% ऑफ द इनपुट्स, तो 20,000 का जब आप 4% निकालोगे तो आपको आएगा 800। उसकी स्क्रैप वैल्यू है 5 और आपका अमाउंट आ जाएगा। फिर आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस इज बाय आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब प्रोसेस जेड अकाउंट, सॉरी प्रोसेस वाई अकाउंट, तो आपका है 60%। ओके, सो 60% ऑफ द, कैसे कैलकुलेट करोगे, 20,000 है, ठीक है आपके पास, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, 20,000 है, उसमें से 800 आपका लॉस हो गया, तो आपका बचा कितना, 19,200। उसका आपको कितना लेना है, 60%, और उसका आपको 40% लेना है, तो 19,200 का जब आप 60% करोगे तो आपको आएगा 11,520। और बाय आउटपुट ट्रांसफर टू, सॉरी बाय आउटपुट सोल्ड आएगा, बाय सेल्स लिख लो बेटर है, तो बाय सेल्स आपका आएगा 19,200 इंटू 40%। ओके, तो 7,680, और आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30, तो इंटू 30 करोगे तो आपका आएगा 2,30,400, और 800 इंटू 5 करोगे तो आपका आएगा 4। अभी इतना याद रखना, जब आप सेल करते हो तो यहाँ पे आएगा कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट का याद रखना, अगर इधर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो इधर लॉस होगा, पर मेरे को लग रहा है प्रॉफिट ही होगा। तो पहले कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 2,40,000 प्लस 1,12,500 प्लस 86,800 प्लस 25,750 माइनस, तो पहले आएगा 465,050, 465,050 माइनस आपका नॉर्मल लॉस का अमाउंट, जो कि है 4,000, डिवाइड बाय 20,000 माइनस, तभी आप इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालो, 465,050 माइनस 4,000 गिव्स यू 461,050 डिवाइड बाय 19,200, तो डिवाइड बाय 19,200 करोगे तो आपका आएगा 24 रुपीज। ओके, तो 24 रुपीज आपका अमाउंट आएगा, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे लिख दो 24, तो आपका आएगा 11,520 इंटू 24, विच गिव्स मी 276,480। ओके, अब देखो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। 30 माइनस 24 करोगे तो 6 रुपए का हो रहा है, और कितने आउटपुट पे हो रहा है, 7,680, तो 7,680 नहीं डायरेक्टली लिखने का आपको यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू 7,680 इंटू 5 करोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा 25, विच गिव्स यू 7,600 एंड 7,000 into 5, which gives you 38,400. Okay.
ओके, समझ में आ गया। इस तरीके से आपका प्रोसेस एक्स हो गया। अभी हम लोग जाएंगे प्रोसेस वाई में। अभी करेंगे हम लोग प्रोसेस वाई अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो टू टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस एक्स अकाउंट, तो टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस एक्स अकाउंट। कितना आपने ट्रांसफर किया? 11,520 यूनिट्स ट्रांसफर किया एट द रेट ऑफ 24। तो आपका अमाउंट आता है 276,480। तो 276,480। ओके, अभी आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो। उसके बाद में आएगा टू मटेरियल, बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस। तो आपका है 3,480 इंटू 15। तो आप ये करोगे 3,480 इंटू 15 करोगे तो आपको आएगा 52,200। के बाद में तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका 79,220। फिर आपका आता है 85,480 और फैक्ट्री ओवरहेड्स है आपके 28,620। फिर आप लिखोगे नॉर्मल लॉस। तो बाय नॉर्मल लॉस विच इज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनपुट। इन दोनों का टोटल आपको लेना है, ठीक है। 11,520 प्लस 3,480, 15,000 का आपको 5% लेना है। 15,000 का आपको 5% लेना है। उसका 5% जब आप करोगे तो आपको आएगा 750 और आपका स्क्रैप वैल्यू है 12। 750 इंटू 12 करोगे तो आपका आएगा 9,000। ओके, उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड अकाउंट। ओके, तो प्रोसेस 50% आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? 15,000 में से 750 पहले माइनस करो, फिर उसको 50% करो, तो आपका आएगा 7,125। और आप सेल भी 50% कर रहे हो, तो बाय सेल्स इज 7,125। और फिर यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस लिखो 35 इंटू जब 35 करोगे तो आपको आएगा 2,49,375। समझ में आ गया। उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पहले कैलकुलेट। ओके, इधर नॉर्मल लॉस वो सब नहीं आने वाला, तो आप टेंशन मत लो। तो कॉस्ट पर यूनिट पहले निकालो, पहले टोटल करो इस सबका। 2,76,480 प्लस 52,200 प्लस 79,220 प्लस 85,480 28,620 तो गिव्स यू 5,22,000 माइनस आपका नॉर्मल लॉस का वैल्यू है 9,000 डिवाइड बाय 15,000 माइनस 7,750। ठीक है, माइनस 9,000 करोगे तो आपको आएगा 5,13,000 डिवाइड बाय 14,250 करो, डिवाइड बाय 14,250 आपको अमाउंट आएगी 36। यहाँ पे लिखो 36। ओके, तो 7,125 इंटू 36 करोगे तो आपको आएगा 2,56,500। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट है आपकी 36, आपने सेल कितना किया है 35 पे, तो आपको क्या हो रहा है? तो आपको क्या हो रहा है? बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है? 7,125, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, राइट। यहाँ पे 7,125 आएगा, इसको आप टोटल मारो। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे प्रोसेस जेड अकाउंट। इसी तरीके से करते जाना है, तो जितना टफ है नहीं। फ्रॉम प्रोसेस वाई अकाउंट। कितना ट्रांसफर किया? 7,125 एट द रेट ऑफ 36। 7,125 एट द रेट ऑफ 36 आपने जब ट्रांसफर किया तो आपको 256,500। ठीक है, उसके बाद में आपने इंट्रोड्यूस किया टू बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, दिस इज 2,875 18 रुपीज पे सेल। 2,875 इंटू 18 तो आपका अमाउंट आएगा 51,750। ओके, के बाद में आप इसको ऐड करते जाओ 72,770 58,330। उसके बाद में आएगा 39,650। फिर आपका है नॉर्मल लॉस। तो बाय नॉर्मल लॉस इसको दोनों को ऐड करो पहले, 7,125 प्लस 2,875, उसका आपको 6% लेना है, जो कि होता है 600। 10,000 का 6% लेना है आपको। 10,000 का 6% इज 600। उसका स्क्रैप वैल्यू है 15, तो 600 इंटू 15 करोगे तो आपको आएगा 9,000। ओके, फिर यहाँ पे आएगा बाय
सेल्स ये डायरेक्ट, तो आपने 100% जो भी अभी होगा वो आप पूरा का पूरा सेल कर दोगे, तो बाय सेल्स आएगा। सेल्स है आपका जो भी 100%, तो 7125 प्लस 2875 माइनस 600, तो आप 9400 यूनिट सेल करोगे और आपको 55 रुपीज का 55 रुपीज पे सेल करोगे, तो आपका आएगा 5,17,000। ओके, तो इसमें आप डायरेक्टली क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, कैसे करोगे, प्लस 9,000 करो तो आपको आएगा टोटल 5,26,000 आपका ये आएगा। इसको टोटल करो इसको अभी, 2,56,500 प्लस 51,750 प्लस 22,770 प्लस 58,330 प्लस 39,650, तो 479 आपका टोटल आएगा इसका। इसमें से माइनस करो 5,26,000, तो आपको 47,000 रुपीज का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसमें आधा प्रॉफिट आपका, आधा आउटपुट आपका ट्रांसफर हो रहा है और आधा आपका प्रॉफिट सेल हो रहा है। बट इतना याद रखना, जब भी आप सेल करते हो तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आपका वो प्रॉफिट या लॉस दिखना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट व्हिच पासेस थ्रू 3, द फॉलोइंग फिगर्स आर हियर। ओके, इसमें आपको बनाना है प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो प्रोसेस अकाउंट भी बनाना है, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी बनाना। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, रेट नहीं भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डायरेक्टली अमाउंट लिख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। ओके, तो आप लिखोगे टू रॉ मटेरियल आपका है 40,000 इंटू 80 करोगे तो 40,000 यूनिट यहाँ पे लिखो। रेट जब आप 80 लिखोगे तो टोटल आपका आएगा 32 लाख। ओके, उसके बाद में है आपका आउटपुट, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, ये तो ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल आपका, इनडायरेक्ट मटेरियल है आपका 5,20,000। उसके बाद में है आपका डायरेक्ट वेजेस 3,80,000 और उसके बाद में आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 2,28,000। ओके, और फिर आपका नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ द यूनिट्स इंट्रोड्यूस, तो 40,000 का आपका 10% होता है 4,000, और आपका स्क्रैप वैल्यू है 20, तो 44,000 इंटू 20 करोगे तो आपको आएगा 80,000। ओके, और आपको फिर ये जो आपका बैलेंस बच जाता है वो किस में जाएगा, प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो 36,000 आपका बैलेंस बचता है। पहले अभी यहाँ पे लिखो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकालो इसकी। जब इसको टोटल करोगे तो आपका आएगा 43,28,000 माइनस 80,000। ठीक है, डिवाइड बाय 40,000 माइनस 4,000, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी 43,28,000 माइनस 80,000 डिवाइड बाय 36,000, तो आपको आएगी 118 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 118, तो आपका टोटल आएगा 42,48,000। ओके, अभी हमें बनाना है प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट। ओके, हमेशा याद रखना पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख देना। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओके, आपका है यूनिट 7,000 और आपकी रेट है 112, तो आप टोटल लिखोगे तो 7,84,000 आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग है आपकी 3,000 यूनिट्स। ओके, रेट है आपकी 118, तो 3,54,000। ओके, देखो ओपनिंग का आपको रेट दिया होगा, क्लोजिंग का आप रेट कैसे निकालोगे, ये जो रेट होगी ना इसी का आपका क्लोजिंग होगा, क्योंकि हम लोग अज्यूम करते हैं कि फीफो है, मतलब जो ओपनिंग होगा वो पहले चले जाएगा, तो जो क्लोजिंग होगा वो किस अमाउंट पे होगा, वो इसी अमाउंट पे होगा, राइट, इसके रेट पे ही होगा। अभी आपका इधर आएगा टू प्रोसेस ए अकाउंट, जो कि है 36,000 यूनिट्स और अमाउंट है 42,48,000, और यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दोगे बाय प्रोसेस बी अकाउंट। ओके, जो कि है 40,000
और आपका अमाउंट है 46,78,000। ओके, अभी हम लोग करेंगे प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट सेम करना है टू प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट से पहले निकाल के लिख के आओ। ओके, तो टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट 40,000 और आपका अमाउंट है 46,78,000। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल है आपके, क्योंकि ये 4,96,000। डायरेक्ट वेजेस है 3,40,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है 3,26,000। ओके, फिर आपका है नॉर्मल लॉस। तो बाय नॉर्मल लॉस जो कि है आपका 20%, तो 20% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस, 20% ऑफ 40,000 करोगे तो आपका आएगा 8,000। और इसका रेट कितना है आपका 30 है स्क्रैप वैल्यू, तो इधर आएगी 2,40,000। ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा बाय प्रोसेस बी के स्टॉक अकाउंट में जाना है। बी के स्टॉक अकाउंट में कितना जा रहा है 31,000। ओके, अब देखो 40 प्लस 8, 40 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा 32। आपका सिर्फ जा रहा है 31, मतलब यहाँ पर क्या है, अब नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स का 1,000। ओके, अब इसको पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालो। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 58,40,000। इसको जब आप टोटल करोगे तो आपको अमाउंट कितनी आएगी 58,40,000। फिर इसमें से माइनस करो आप नॉर्मल लॉस की अमाउंट जो कि है 2,40,000। फिर इसके बाद में आप लिखोगे 40,000 माइनस जो नॉर्मल लॉस है वो। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 175 रुपीज। ओके, तो इसको जब आप कैलकुलेट तो 31,000 इंटू 175 करोगे तो 54,25,000 आएगा और इसका आएगा 1,75,000। ठीक है, अभी आप जाओगे प्रोसेस बी के स्टॉक अकाउंट में। ओके, तो आपका यहाँ पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का आपको यूनिट और रेट दोनों दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक इज 8,000, रेट इज 172, 13,76,000 आएगा। उसके बाद में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 6,000, तो क्लोजिंग स्टॉक इज 6,000। ओके, और रेट आपको इसी की लेनी है जो कि है आपका 175, तो 10,50,000 आएगा। इसमें डालो प्रोसेस बी का अकाउंट से डालो, कितना आएगा 31,000 यूनिट्स आए थे और टोटल अमाउंट था 54,25,000। और यहाँ पे लिखो बाय प्रोसेस सी अकाउंट। ओके, जितना कितना जाएगा बैलेंसिंग 33,000 जाएगा बैलेंसिंग और 57,51,000 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी सम है ये तो। प्रोसेस सी अकाउंट। ओके, तो टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट बी स्टॉक अकाउंट। कितना यूनिट्स आया आपका 33,000 यूनिट्स आया और टोटल वैल्यू आई 57,51,000। फिर आप करोगे इनडायरेक्ट मटेरियल 6,54,000। आपका है वेजेस 4,10,000। फिर आपका है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 25 लाख 2,55,250। नॉर्मल लॉस है आपका 15%। 15% ऑफ 33,000 करोगे तो आपको आएगा 4,950। 15% ऑफ 33,000। ओके, उसके बाद में आपका कैप वैल्यू है 40, तो 1,98,000 अमाउंट आ जाएगी। फिर आपका आउटपुट कितना आया, आउटपुट आया आपका 28,200 जो कि आप ट्रांसफर करोगे प्रोसेस सी के स्टॉक अकाउंट में। ओके, अब देखो इसको टोटल मारो तो 4,950 प्लस 28,200, तो आपको आएगा 33,150। मतलब आपको अब नॉर्मल गेन हुआ है। अब नॉर्मल गेन कितना हुआ है 150 का। ओके, तो अभी आपको निकालना है पहले कॉस्ट पर यूनिट। जब आप इसको टोटल मारोगे तो आपको अमाउंट कितना आएगा, टोटल आएगा आपको 70,70,250 माइनस नॉर्मल लॉस है आपका 1,98,000। ओके, डिवाइड बाय आपके यूनिट्स कितने 33,000 माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स है 4,950। ओके, अब इसको जब सोल्व करोगे तो आपका रेट पर यूनिट आएगा 45। ओके, तो 28,200 इंटू 245 करोगे तो आपको आएगा 69,09,000।
और यहाँ पे आएगा 36,750। ओके, अभी प्रोसेस सी का स्टॉक अकाउंट बनाओ, प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट। ओके, यहाँ पे लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है, 5,000 यूनिट्स है और आपकी रेट है 240, तो 12 लाख आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है आपकी 3,200 और आपका रेट है 245, तो 7,84,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब ये जाएगा फिनिश स्टॉक अकाउंट में, और यहाँ से आपका आया था टू प्रोसेस सी अकाउंट। कितना यूनिट्स आया आपका, 28,200 और रेट थी आपकी 245, 69,99,000। ओके, तो 30,000 आपका बैलेंस बचता है, जो कि होगा 73,25,000। ओके, तो इस तरीके से आपका सम खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने कर लिया। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग अभी ए करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस सब दिया हुआ है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन ये आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, इसका 100 रुपया आपको सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 60 दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन आपका 40 होगा, फिक्स कॉस्ट आपको अमाउंट दे के रखी है 2,80,000 प्लस 2,20,000, तो 5 लाख आपकी फिक्स कॉस्ट होती है और आपको प्रॉफिट निकालना है। तो यूनिट्स आपके सेल हुए हैं 40,000। ओके, तो 40,000 इंटू 100 करोगे आएगा 40 लाख। ठीक है, उसके बाद में 60 करोगे तो आएगा 24 लाख। तो आपका कंट्रीब्यूशन है 16 लाख। ओके, और प्रॉफिट होगा 11 लाख। समझ में आ गया। अभी आपको सीधा सीधा सम्स करना है, जो पूछा है वो करना है। तो पहले पूछा आपको पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो क्या है, फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ओके, तो कंट्रीब्यूशन आपका 16 लाख डिवाइड बाय 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 40%। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, बीईपी इन यूनिट्स चाहिए। ओके, बीईपी इन यूनिट्स चाहिए आपको, तो वो फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी इतनी है 5 लाख, कंट्रीब्यूशन आपका 40, तो 5 लाख डिवाइड बाय 40 करोगे 12,500 यूनिट्स आएगा आपको। ओके, फिर क्या है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट चाहिए आप उनको। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट के सेल्स। ओके, तो एक्चुअल सेल्स है आपके 40 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स कितने आपके 12,400। ठीक है, और आपका सेल प्राइस कितना है 100, तो 12,500 इंटू 100 करोगे तो आपको आएगा 12,50,000। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा 27,50,000। ओके, और उसके बाद में आपको दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स्ड ओवरहेड्स इज इंक्रीज्ड बाय 40%। तो अगर आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्रीज होता है 40%, तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स हो जाता है 6 लाख और ब्रेक इवन पॉइंट आपको पूछा है, तो समझ जाओ कि आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट आएगी आपकी 15 लाख। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, पिछले सम में भी किया, पिछले वीडियो में भी किया था हम लोग ने पास्ट पेपर में, और आपको निकालना अभी रिवाइज पीवी। ओके, व्हेन सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, तो आपका देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला है राइट। तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया इंक्रीज 20% से, तो 100 था तो क्या हो जाएगा 120। अब देखो, तो अगर आपका सेलिंग प्राइस हो गया 120 और आपका वेरिएबल कॉस्ट है 60, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है 60। ओके, समझ में आ गया। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 60 इंटू 100 करोगे तो आपको 50% क्या आ जाएगा रिवाइज पीवी। समझ में आ गया कैसे करते हैं। कॉस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट आपको चेंज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी नहीं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट है। तो आपको अमाउंट आ जाएगा 120 माइनस 60, तो कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपका पीवी रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी,
आपको लेबर कॉस्ट, रेट और एफिशिएंसी बताना है, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है 1 यूनिट का, ओके। स्टैंडर्ड आवर्स है आपका 12, रेट है आपकी 5, अमाउंट आपको निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। एक्चुअल दिया हुआ है 1600 यूनिट्स का, उसमें आवर्स लगे आपके 19,800, आपका रेट है 4.85। अब अमाउंट निकालोगे तो कितना आएगा, 19,800 इंटू 4.85 विच इज इक्वल टू 96,030। ओके, तो पहले अभी इसको स्टैंडर्ड को रिवाइज करो। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा आपका, रिवाइज स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स का हो जाएगा, 1600। ओके, तो आवर्स, रेट और अमाउंट, तो ये सिंपल है। 12, अभी एक यूनिट के लिए 12 घंटे लगते हैं, तो 1600 यूनिट के लिए कितने घंटे लगेंगे, 1600 इंटू 12 करो तो आपको अमाउंट आएगा 1600 इंटू 12, आपको आ जाएंगे 19,200 और सेम रेट आपकी 5 है, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 96,000। ओके, अभी आपको पहले फाइंड करना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, 96,000 माइनस 96,030, तो 30 रुपीज का आपको क्या आता है, एडवांस आता है। ओके, फिर हम लोग को फाइंड करना है टोटल रेट वेरिएंस, सॉरी लेबर रेट वेरिएंस, तो आपका आएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ओके, तो स्टैंडर्ड रेट कितनी है आपकी 5 माइनस एक्चुअल रेट आपकी कितनी है 4.85 और एक्चुअल आवर्स कितने आपके 19,800। ओके, तो 0.15 का करो, 19,800 इंटू 0.15, तो आपको आएगा 2970 इन फेवरेबल, ठीक है। और लास्ट में आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ओके, तो आपका आएगा स्टैंडर्ड हार्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ओके, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे आपके 19,200 माइनस एक्चुअल आवर्स आपके हैं 19,800 इनटू स्टैंडर्ड रेट है आपकी 5, तो 600 इंटू 5 करोगे तो आपको आएगा 3,000 एडवर्स। ओके, तो इस तरीके से आपका 4B भी हो गया। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो लास्ट वाला है, वो बजट का है और वो हमें है नहीं, तो इस तरीके से हमारा पेपर 2018 भी सॉल्व हो जाता है। ओके, मैंने थोड़ा फास्ट सिखाया क्योंकि बहुत इजी पेपर था। 2018 मतलब कुछ था ही नहीं, 2019 फिर भी ट्रिकी सम्स थे उसमें, लेकिन 18 में तो कुछ ट्रिकी था ही नहीं, तो इसलिए मैंने फटाफट करवा दिया है। इसके अंदर आपको डाउट नहीं आना चाहिए, बट फिर भी अगर डाउट आ जाए तो आप टेलीग्राम पे मेरे को पूछ सकते हो कि क्यों ऐसा आया। अगर अमाउंट पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी है, तो फिर वो आप खुद ही सॉल्व कर देना, क्योंकि फिर मैं फटाफट कर रहा था इसलिए मेरे को इतना, अगर एक दो गलती हो जाए तो आप खुद कर लेना। ओके, और 2017 का जो पास्ट पेपर का सोल्यूशन है, अगर ऑफिस आने के बाद में अगर मेरा हो जाएगा तो फिर मैं पक्का कर लूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सॉल्व कर टेलीग्राम पे नहीं डाल पाऊंगा। ओके, लेकिन 2019 और 18 मैंने करके दे दिया है। 2019 और 18 का मैंने सब सॉल्व करके दे दिया है, पास्ट पेपर सब सॉल्व करके दे दिया और उसमें सब कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए ऑलमोस्ट। अगर कुछ बच जाएगा तो वो 2017 में होगा, तो अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं पक्का उसका सोल्यूशन आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे। अगर नहीं हो पाएगा तो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, अगर उसमें डाउट होगा तो मेरे को पूछ लेना टेलीग्राम पे, तो मैं वो सॉल्व करके दे दूंगा। 2019 अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसके अंदर ट्रिकी सम्स है थोड़े बहुत जो आपको नहीं पता होंगे, उसके सम्स प्रैक्टिस करना किसी और टेक्स्ट बुक से या कहीं और से, ताकि आपका ग्रिप बैठ जाए और कोई भी नया सम आए तो आप इजीली कर पाओ। ओके, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अच्छे से पेपर लिखना, आराम से लिखना, इजी होगा पेपर, ऑफ कोर्स ही बात है। अकाउंट्स इजी था तो कॉस्टिंग भी इजी होगा, बट ज्यादा गाइड से मत लिखना, थोड़ा फास्ट रखना स्पीड, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो सकता है या फिर ट्रिकी हो जाएगा तो आप एक ही सम में टाइम लगा दोगे। थोड़ा फास्ट लिखना ताकि कवर अप कर पाओ आपका पूरा जो 75 मार्क्स है वो। सो अभी तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग मिलते हैं डायरेक्ट टैक्स के वीडियो में, या फिर ऑडिट का मैं शायद एक वीडियो डाल सकता हूँ, मेरे क्या बोलते हैं ऑफिस के हिसाब से है। अगर मेरे को टाइम मिल गया तो मैं पक्का ऑडिट का भी एक वीडियो डालूंगा। तो लेट्स होप कि मैं ऑडिट के अंदर मेरे को टाइम मिले और मैं आपको सॉल्व करके कुछ तो दे पाऊँ, कुछ तो आपके लिए कर पाऊँ। लेट्स सी, ऑफिस का हिसाब से है। सो अभी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।